हेलो कैप्रिकॉन। आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में जो एंड डेज है, जितने भी दिन बाकी है, उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉन, अदरवाइज मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग करानी है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, तो फिर ऑरा हीलिंग आपको डेफिनेटली अपने टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाट मेरे जो क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स है, जो कि 100% अचीवेबल, उनके जो भी जिस भी वजह से उन्होंने वो हीलिंग लिया था वो उनका काम उनका सक्सेसफुल हो रहा है, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स फाइनेंसेस या फिर अब्रॉड जाना, एनीथिंग। ओके, सो यू कैन मैनिफेस्ट। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए यू कैन गेट दैट ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट, एंड हम आपके ऑरा एंड चक्रास को स्कैन करके आपको रिपोर्ट देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, एंड व्हाट आर द रेमेडीज। अगर उसमें हमको दिखता है कि कोई ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज है, या फिर आपके एंसेस्ट्रल का बैगेज आप कुछ कैरी कर रहे हो जिस वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ बहुत ही रुक रुक के आ रही है, definitely you get the remedies within the same package. Okay, to know more about this you can visit the book appointments page on my website. So कैप्रिकॉन, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ एन एंडिंग टू इमोशनल ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ। आपको जो दुविधाएं थी, आपको जो इट्स कन्फ्यूजन, दुविधाएं, डिस्ट्रैक्शंस, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आपके लिए क्या सही है, कौन आपको पीछे से छुरा भोग सकता है, कौन ये लोग हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है, कौन सा सिचुएशन आपको दगा दे सकता है, कौन सा सिचुएशन आपके लिए सही है, कौन लोग आपके फेवर में है, कौन लोग नहीं है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा था, देयर विल बी एन एंड टू दिस। आपका जो नज़रिया है उसमें आपको ये आपका नज़रिया जो है एंड आपको जो क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगी। चाहे ये दिल के मामले हो, मतलब रिलेशनशिप्स हो, फैमिली इश्यूज़ हो, या फिर आपका जो गोल है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, या फिर फ्रेंड्स के बीच का कुछ मामला है, लव लाइफ के बीच का कुछ मामला है, पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो डेथ कार्ड इज़ योर एनर्जी कैप्रिकॉन, सो वेयर यू आर रियलाइजिंग सम काइंड ऑफ चेंज इज़ नीडेड। आपको पता चल रहा है कि कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस, या फिर अगर आपके माइंड में था कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके दिमाग में ऐसे चल रहे थे, ये लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं, ये लोगों का ड्रामा हो सकता है, ये फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, या फिर आपके प्रोफेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होना, पॉलिटिक्स चलना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। दैट्स कमिंग टू एन एंड विद द मून कार्ड। जो डार्कनेस है, जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही थी क्लियरली, आपका लाइफ आपको अनसर्टेन लग रहा था, एंड कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के भी फियर थे जो आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा आप चाहते थे कि मुझे क्लैरिटी आए, मुझे प्रूफ आए, क्लैरिटी आए, रैशनल थिंकिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो। लेकिन हर टाइम हमको कैप्रिकॉन ऐसा नहीं होता है कि हमको सिर्फ लॉजिकली सारे डेटा समझ में आए, चाहे वो लोगों के इंटेंशंस हो, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो। बहुत टाइम हमको इमोशनली भी डिसीजन लेना पड़ता है, वॉट एवर द अवेलेबल गट फीलिंग या फीलिंग्स वी हैव। ओके, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है। सो एनवायरमेंट इज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन एंड डिस्ट्रैक्शंस है, जहाँ पे आपका ध्यान हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में है। विद द 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ों में है, सिचुएशंस आपके लाइफ में डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें आपको दिमाग में चलना। ऊपर से सिचुएशन 5 ऑफ वांड्स है और ज़्यादा मतलब आपका दिमाग कभी बोलेगा कि ये आपके लिए सही है, फिर आपका दिल बोलेगा नहीं सही है, फिर आपका थोड़े टाइम के बाद में लगेगा सेम चीज़, आपको लगेगा कभी कि ये सही है, कभी लगेगा गलत है, कभी लगेगा कि हाँ मुझे ये जॉब या फिर ये रिलेशनशिप या फिर ये फैमिली मैटर, ये अगर मैंने किया तो ये सही हो जाएगा, कभी आपको लगेगा नहीं ये बैकफायर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके होप्स एंड फियर में है फुल। आपको लग सकता है कि कुछ ऐसा रिस्क वाला या फिर एक ऐसा अननोन पाथ की तरफ आप जा रहे हो तो जाके चीज़ें चेंज हो। इट कुड बी अ करियर स्टेबिलिटी एज वेल, इट कुड बी जगलिंग 2 थिंग्स एंड देन कमिंग टू 1, प्रायोरिटाइजिंग ओनली 1 थिंग, ऐसा भी हो सकता है। ये किसी के लिए पार्ट टाइम जॉब भी हो सकता है या फिर पार्ट टाइम बिजनेस भी हो सकता है कि आप अपने परमानेंट प्राइमरी
प्राइमरी करियर या प्राइमरी पढ़ाई या फिर प्राइमरी रिलेशनशिप के अलावा कुछ एक सेकेंडरी चीज़ को दोबारा मतलब सेकेंड चांस देना चाहते हो, सेकेंडरी चीज़ को भी आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हो। इट कुड बी अ हॉबी, इट कुड बी जिमनास्टिक, इट कुड बी कोई पैशनेट आप बिजनेस करना चाहते हैं। हॉबी को आप अपना 4-5 घंटा दिन का देना चाहते हैं, 2 घंटा दिन का देना चाहते हैं। आप अपने पढ़ाई में कुछ एडिशनल क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे डर लग रहा है, इट्स अ रिस्की थिंग। ऐसा फाइनेंशियल भी हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो भी आपके लाइफ में चल रहे हो, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कहीं ना कहीं पास्ट पे आपने मल्टीपल चीज़ें हैंडल की थी, मल्टीपल ये जो भी है मल्टीपल चीज़ें या जगलिंग करना, ये 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं रिलेशनशिप में, करियर में, पढ़ाई में, या फिर मल्टीपल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है। एंड अ चॉइस इन लव लाइफ, अ चॉइस इन योर करियर लाइफ, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने मैनेज करने की कोशिश की कि बहुत सारे मतलब आपने बहुत चीज़ें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें आपने बैलेंस करने की कोशिश की, मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन नाउ इट नीड्स कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। सो अभी वो टाइम है। और उसके पहले जो ऐसा होता है ना, सिचुएशन कन्फ्यूजन यूनिवर्स बना देता है, दुविधा वाला सिचुएशन, किस में ध्यान दे, कौन सही है, क्या सही है, समझ में नहीं आना। सो वो वाला पीरियड आपके लाइफ में चल रहा है। डेथ इज़ लाइक समथिंग आपके अंदर में ख़त्म हो जाना है, एक नया कैप्रिकॉर्न, मतलब नया डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ यू विल गेट, एंड उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला। जैसे कि लव लाइफ में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेथ इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। डेथ इज़ डाइंग समथिंग इनसाइड यू एंड रिक्रिएटिंग अ न्यू कैप्रिकॉर्न। ये एक एरिया ऑफ योर लाइफ हो सकता है, मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है कैप्रिकॉर्न, इट इज़ मोर ओवर ऑन द परमानेंट चीज़ें, जैसे कि करियर, घर, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप या मैरिज। ऐसे में यू आर नॉट फोकस्ड राइट नाउ ऑन कैजुअल थिंग्स। जो टेम्पररी हंसी खुशी मतलब प्लेफुल या कैजुअल थिंग्स या टेम्पररी थिंग्स में आपका फोकस नहीं है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल से रिलेटेड है कैप्रिकॉर्न। उसी में आप दुविधा में हो कि मुझे ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं, क्या मैं इसमें सच्ची में फूल हो जाऊंगा या जाऊंगी, मतलब सच्ची में आप बुद्धू हो जाएंगे। अगर मतलब ऐसा होता है ना कि आपको लग सकता है कि ये नए ये डिसीजन, ये सिचुएशन, ये लाइफ पाथ तो मैंने कभी पहले ऐसा किया नहीं है, तो करूँ कि नहीं करूँ, इतना रिस्की सिचुएशन को अपनाऊँ कि नहीं अपनाऊँ, मतलब आगे खाई है। बट कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि पुराने जो थॉट प्रोसेस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पुराने थॉट प्रोसेस या पुराने एक्सपीरियंसेस को लेट गो करें। वहाँ से आपने लर्निंग ले लिया, लेकिन पास्ट में अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ था या आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे लेकिन आपके ऊपर और 10 थोप दी गई थी, वो इस बार नहीं होने वाला है, बिकॉज सन इज बिहाइंड यू। सो टेक दिस रिस्क, गो। ये जो लीप ऑफ फेथ है, मतलब भरोसा करके कि ये आपके ऊपर फेवर होने वाला है, ये करके आप इसमें कूद जाइए, यूनिवर्स विल कैच यू। इस बार इसमें कोई फेलियर नहीं होने वाला है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आपके लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में या बचपन में आपने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं देखे। ये आपके खुद के एक्स रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकता है, पेरेंट्स या फैमिली के अंदर का रिलेशनशिप्स हो सकता है जो आपने ठीक नहीं देखे हैं। और वहाँ से भी हो सकता है आपके जाने या अनजाने में, बिकॉज मून कार्ड इज अ लॉट ऑफ टाइम्स अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम लोग जो आसपास देखते हैं, हम सोचते हैं कि वी आर नॉट एब्जॉर्बिंग, बट वी आर एब्जॉर्बिंग। ये इस लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं, ये पास्ट लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं, जहाँ पे हमको हिचकिचाहट होती है जब भी इमोशनल कुछ ऐसा होता है ना, मतलब कोई जैसे कि आप चाहते हैं प्यार, आप आइडियल प्यार, अब मिल रहा नहीं है, यू आर ओके विद दिस, आपको उसमें कोप अप हो गया है, लेकिन किसी दिन ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ जाना जो एग्जैक्टली या फिर इट्स अ नियर मैच टू योर एक्सपेक्टेशन। अब वहाँ पे आ जाएगा कि प्यार तो मिल गया, अभी सामने वाले पर्सन के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। उसमें जब भी आपको होगा कि अरे नाउ आई एम गेटिंग माई ड्रीम्स फुलफिल्ड, आपको वहाँ पे हेजिटेशन हो जाएगा आगे बढ़ने का। सो जो वो हेजिटेशन आती है कुछ नया बिजनेस शुरू करने में, कुछ नया रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने में, या फिर कुछ नया जॉब ज्वाइन करने में, दैट्स कमिंग फ्रॉम दिस इमोशनल ब्लॉकेज वाला पार्ट, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मूड स्विंग्स हो, 15 दिन आपको लगे कि ये सही है, 15 दिन लगे कि वो सही है। यू कुड बी इन योर मून साइकिल भी हो सकता है जुलाई मंथ के एंड में, लेकिन आपको एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। इट्स कॉलिंग यू टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ओके। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पैसों का भी रिस्क हो सकता है कैप्रिकॉर्न। जैसे कि आप चाहते हैं पैसा, एंड सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि मनी वाइज आप स्टेबल बने, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करो,
ओके ये बिजनेस हो सकता है, ये शेयर मार्केट हो सकता है, ये घर प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है जहाँ पे आप लोन में लेके कुछ कर रहे हैं। मतलब घर प्रॉपर्टी खरीदने से फाइनल आउटकम इज दैट यू आर गेटिंग क्वाइट स्टेबल, आप एक ओनर बन रहे हैं, लेकिन अभी तो आपको पैसा देने पड़ेगा, अभी तो आपको खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो ऐसा हो सकता है कि आपको महसूस हो कि मुझे इतना मेरे पास है नहीं, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस है, जो आप बुरे पुराने एक्सपीरियंसेस, ओके, तो उसमें लेट गो करने की ज़रूरत है। एक रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, रिस्क विदाउट रिस्क तो कुछ भी नहीं होता है कैप्रिकॉर्न, वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स जॉब, वेदर इट्स रिलेशनशिप, कुछ भी हो। सो कहीं ना कहीं आपको लोगों के ड्रामा से भी बाहर निकलना है। बहुत सारे अगर ओपिनियंस एंड एडवाइजेस आपके दिमाग में है, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड फॉलो योर गट फीलिंग एंड टेक वट एवर यू फील इज़ राइट फॉर यू। एंड जो राइट है वो रिस्क इज, it is calling for a risk, एक new path, okay? So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading या फिर aura scanning report या aura healing, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.